जो जो पिछड़ों का हित केवल सैफई परिवार में देखते हों, एक परिवार में देखते हों, उनको पिछड़ों की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। पिछड़े वर्ग का एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो संपूर्ण पिछड़ा वर्ग कैसे सहन कर सकते हैं? समाजवादी पार्टी बौखलाई, हताश, उदास, लगातार चुनाव हारने और भविष्य में भी चुनाव जीतने की कोई संभावना नहीं देखते हुए केवल बयान वीरता दिखाने का काम कर रहे हैं। इतना जरूर कह रहा हूँ कि कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई गुंडा, कोई हत्यारा अगर यह समझता है कि वो गुंडई के बल पर सब कुछ बदल करके रख देगा तो वह युग चला गया है। अपराध करने वाले, जमीन कब्जा करने वाले, शराब के माफिया हों, नकल के माफिया हों, खनन के माफिया हों, उनका भविष्य खतरे में। कि जब तक हम अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को सुनिश्चित कराने की प्रक्रिया पूरा नहीं कर लेंगे तब तक नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम कह रहे हैं कि बिना ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित किए उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव नहीं होंगे। देखिए, कौन क्या कह रहा है, अब किसी अपराधी के जो हैं, जो पुलिस कस्टडी में हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, उनके बारे में मैं बोलूँ ये अच्छा नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई गुंडा, कोई हत्यारा अगर यह समझता है कि वो गुंडई के बल पर सब कुछ बदल करके रख देगा तो वह युग चला गया है। अब मोदी योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का युग है। अपराध करने वाले, जमीन कब्जा करने वाले, शराब के माफिया हों, नकल के माफिया हों, खनन के माफिया हों, उनका भविष्य खतरे में। स्वामी प्रसाद मौर्य व्यक्तिगत आप पर तंज करते हैं कि इनको पिछड़ों के तरीके से पिछड़ों की बात कर रहे हैं। देखिए, व्यक्तिगत बहुत सारे लोग मुझ पर करते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत किसी पर नहीं करता। मैं केवल इतना ही कहता हूँ, भगवान उनको सद्बुद्धि। हमलावर है, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो हक नहीं दे सकती पिछड़ों का। समाजवादी पार्टी बौखलाई, हताश, उदास, लगातार चुनाव हारने और भविष्य में भी चुनाव जीतने की कोई संभावना नहीं देखते हुए केवल बयान वीरता दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर से सरकार के नाते भी बोल रहा हूं, पार्टी के नाते भी बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार का फैसला है कि जब तक हम अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को सुनिश्चित कराने की प्रक्रिया पूरा नहीं कर लेंगे तब तक नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होंगे। माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन वह आदेश जो दिया गया है उससे हम सहमत नहीं हैं। इसलिए उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। अपील हो भी गई होगी शायद अब तक, लेकिन अपील होने जा रही है। जो पिछड़ों का हित केवल सैफई परिवार में देखते हों, एक परिवार में देखते हों, उनको पिछड़ों की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। पिछड़े वर्ग का एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो संपूर्ण पिछड़ा वर्ग को कैसे सहन कर सकते हैं? इसलिए श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी पिछड़ों की, अनुसूचित वर्ग की, अगड़े वर्ग की, गरीबों की, नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की बात ना करे, क्योंकि वह कहती कुछ है, करती कुछ है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम कह रहे हैं कि बिना ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित किए उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव नहीं होंगे, तो ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित करने के बाद ही चुनाव होंगे। तो यह सरकार का फैसला मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा निजी हमले आपके ऊपर समाजवादी पार्टी की तरफ से। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ ना, तो श्री अखिलेश यादव जी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो सांसद भी रहे हैं, और वह और उनकी पार्टी का कोई, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके दोनों चाचा हों, चाहे उनके भाई हों, बड़े छोटे जो भी, उनके निशाने में जब एक मैंने कहा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नहीं सहन हो रहा, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, यद्यपि मैं कार्यकर्ता पहले हूं, उसके बाद सब कुछ हूं, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हूं, और उसके बाद भी अमर्यादित भाषा का, अभद्र भाषा का, अपमानजनक भाषा का निरंतर प्रयोग एक ऐसे पदों पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं जिन्होंने राज्य में शासन किया हो, देश प्रदेश के सदनों के सदस्य रहे हों, तो उनका चरित्र कैसा है, उनका संस्कार कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, यह जनता देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। पिछड़ा वर्ग भाजपा के साथ था, है और आगे भी रहेगा। पिछड़े वर्ग को आरक्षण हमने पहले भी दिया था,
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से अभी उसे स्थगित किया गया है, लेकिन बिना पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए चुनाव नहीं होगा। यह मैं आपको सरकार की ओर से अधिकृत बयान दे रहा हूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।